Welcome to my YouTube channel, Math Mashup by Atif Mahmood. हैं क्वेश्चन के थर्ड और इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ। उसमें हमने क्या करना है, सपोज करें दो कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा और वो आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा के इक्वल है। दो कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं तो इसका जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो मतलब कि जो a है इधर का रियल पार्ट इधर के रियल पार्ट के इक्वल और इधर का इमेजिनरी पार्ट इधर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ जाएगा। तो यही कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे आगे, यही कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि 1.1 का एक्सरसाइज 1.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें वो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट पार्ट है एक्चुअली इसका 2x प्लस 5 प्लस y माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। तो जो रियल पार्ट है इस तरह देखा ना, ये रियल पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा। देखिए ना आपके पास क्या हो जाएगा, जो रियल पार्ट है ये वाला पार्ट है ये इधर के रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा और ये y माइनस 3 जो इमेजिनरी पार्ट है वो 2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू y इसीलिए इजीली निकल आएगी। ये 5 उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, ये -4 ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास -2। यहाँ पे क्या बन जाएगा y माइनस 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू, तो इसका जो रियल पार्ट है ये वाला ये आपके पास आ जाएगा इसके इक्वल और ये वाला पार्ट इसके इक्वल। अभी यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट माइनस वाला है, यहाँ पे प्लस था इस वजह से यहाँ पे प्लस आ गया। देखिए ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 और ये वाला 3 के इक्वल। तो ये हमने एक दफ़ा राइट डाउन कर लिया, ये 5 के इक्वल आ गया ये 4 के इक्वल आ गया। तो ये प्लस का 2 है उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो 3 उधर जाके डिवाइड होकर 1 आंसर आ गया। ये आपके पास बनेगा माइनस का 4 माइनस 5, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों का साइन चेंज कर देगा तो ये माइनस उधर जाके प्लस का हो जाएगा 7 आ जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन का थर्ड पार्ट इस एक्सरसाइज के सबसे ट्रिकी क्वेश्चनों में से एक है। एक्चुअली ट्रिकी नहीं है, मुख्तलिफ मेथड्स हैं इनको सॉल्व करने के। मुझे लगा ये वाला मेथड आपके लिए आसान है इस वजह से मैंने ये वाला मेथड करवा दिया। अगर आप लोग किसी और मेथड से करना चाहते हैं तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप तो वही है, हमने क्या करना है इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट वो दूसरी तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लेके जाना है, लेकिन यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट बन नहीं रहे, मतलब कि ये इधर भी आयोटा है इधर भी आयोटा है। तो हम क्या करेंगे पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे ये जो x है ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा 2x, ये इससे मल्टीप्लाई होके x आयोटा, y से मल्टीप्लाई होगा तो y, ये से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2y आयोटा इज इक्वल के बाद 3 प्लस 4 आयोटा वैसे का वैसे ही आ गया। अब रियल कौन से हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में आयोटा नहीं है तो इनको इकट्ठा कर लिया। इन दोनों में हमारे पास आयोटा था, इनको हमने सेपरेट कर दिया। इक्वल के बाद वाला वैसे का वैसे ही। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 2x प्लस वाई, यहाँ से आयोटा कॉमन आ गया, इधर भी आयोटा था मैंने आयोटा वाई निकाल लिया। तो ये आपके पास रियल ये इमेजिनरी पार्ट बन गया, ये रियल और ये इमेजिनरी। तो अब हम क्या करेंगे दोनों के इक्वल रख लेंगे, मतलब कि ये वाला जो आपके पास है ये 3 के इक्वल आ जाएगा और ये आपके पास 4 के इक्वल आ जाएगा। थ्री के इक्वल ये। अब देखें हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस बनी हैं
दो लीनियर्स इक्वेशन बन गई 2x + y और 3x - 2y = 4। जब लीनियर इक्वेशन बनती हैं तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड थे हमारे पास। पहला मेथड होता था कोफिशिएंट कंपेयर करना, फिर हम क्या करते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे। थर्ड मेथड जो हम यूज़ करते होते थे वो हमारे पास था बाय पुटिंग वैल्यू मेथड, मतलब कि एक कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल ली, दूसरे में उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे मैं बेसिकली वैल्यू पुटिंग मेथड यूज़ करूँगा। दो इक्वेशनें हैं हमारे पास, मैं एक को इक्वेशन 1 कह देता हूँ, एक को 2 कह देता हूँ। देते हैं हमारे पास दो वेरिएबल हैं। अब दोनों इक्वेशनों में दो वेरिएबल्स हैं, दोनों में से हमने क्या करना है, एक वेरिएबल सेलेक्ट कर लेना है, चाहे एक्स वाला कर लें चाहे वाई वाला कर लें। खैर यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक्स वाला वेरिएबल क्या किया है, सिलेक्ट किया है। अब एक्स वाला जब सिलेक्ट किया है तो एक्स वाले के कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं। अगर वाई वाला सेलेक्ट करते हैं तो वाई का, इसका कोएफिशिएंट 1 है ना, इसका भी 1 है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो हम यहाँ तो इनको ऐसा हमने काम करना है कि दोनों के कोएफिशिएंट क्या हो जाएं, सेम हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने इक्वेशन 1 में मतलब कि मैं वाई वाला वेरिएबल यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। जब वाई वाला वेरिएबल सेलेक्ट करना है तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, इनके कोएफिशिएंट को सेम करना है। मतलब कि इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसको 2 बना दें या 2 को 1 बना दें। डेफिनेटली छोटे को बड़ा नंबर बनाया जा सकता है। 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बन जाएगा। तो हम इस वजह से इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि ये सारी की सारी लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी ये बन जाएगा 2 to 4x 2y = 6। अब ये इक्वेशन 3 है, ये वाली इक्वेशन 2 है। अब 2 और 3 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए ना, कोएफिशिएंट कंपेयर कर लिया हमने, वाई वाला सिलेक्ट किया था, वाई वाले का कोएफिशिएंट। अब ये इक्वेशन हमने हमारे पास बन गई जिसका कोएफिशिएंट सेम है, वाई के कोएफिशिएंट सेम है, एक प्लस में है माइनस में है। अगर ऐसा सिनेरियो बने कि एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो तो हम क्या करेंगे, हम उनको ऐड किया करेंगे। अगर दोनों के साइन सेम हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो हम क्या करेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नहीं, हमने दोनों इक्वेशनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों के साइन क्या थे, डिफरेंट थे। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर हमारे पास इसका कोएफिशिएंट 1 4 और 1 5, 4 और 6 10, ये 5 इधर आके डिवाइड होगा, आपके पास x2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 1 2 3 इक्वेशन है, जिसमें मर्जी पुट कर लें। मैं 1 में पुट कर रहा हूँ। जब 1 में पुट करेंगे तो 2x प्लस, ये हमारी इक्वेशन थी, x की जगह पे x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास 4 + y = 3। ये y दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ये हमारे पास था क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट BC से मिलता जुलता है, ऐसा ही है, सेम क्वेश्चन है। उसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करेंगे। ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई होके -x आयोटा, ये इससे मल्टीप्लाई होके 2y, ये इससे मल्टीप्लाई होके y आयोटा = 4 - आयोटा एज इट इज। तो यहाँ से रियल मतलब कि आयोटा के बगैर वालों को इकट्ठा कर लेंगे, इनको इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास कॉमन कुछ भी नहीं है, यहाँ से हमने माइनस आयोटा कॉमन ले लिया। जब हम माइनस आयोटा कॉमन लेंगे, मतलब कि पहली टर्म जो हमारे पास माइनस होती है तो हम माइनस कॉमन लेते हैं मोस्टली। तो इसके ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ से हम फिर से कंपैरिजन की तरफ जाएंगे। रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो देखिए ज़रा, रियल पार्ट हमारे पास क्या है, x + 2y = 4। तो ये हमारे पास आ गया x + 2y = 4, और यहाँ से हमारे पास -x - y = इसका कोएफिशिएंट 1 है तो -1। ये हमारे पास क्या आ गया, -1। देखिए, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम नाम देंगे 2 का। अब यहाँ पर भी कोएफिशिएंट कंपेयर करना है, तो यहाँ पे बाई चांस x के कोएफिशिएंट सेम है। अगर सेम है तो हमें मज़ीद इसको सेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इनके साइन देखेंगे, ये प्लस है, ये नेगेटिव है, ऑपोजिट साइन है। जब ऑपोजिट साइन होते हैं तो हम इनको ऐड करते हैं। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी हमने यही किया, वहाँ पे हमने दो सेम क्वेश्चंस को जिनके साइन चेंज थे हमने उनको ऐड किया था। तो ये जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे, ये और ये 2 और 1, इसका क्वेश्चन 1 है ना, 2 और 1 3 आ गया, 4 - 1
3 आ गया, ये 3 उधर जाके डिवाइड होगा, वाई का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, वो वाले जो वाई की वैल्यू आई है हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 इजी क्वेश्चन है, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट पहले ही अलग अलग है, रियल वाले को रियल वाले के इक्वल रखेंगे, इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले पार्ट की इक्वल रखेंगे। जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया है, तो ये -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये 9 हो गया, ये 3 डिवाइड हो गया, x3 आ गया, ये माइनस उधर जाके प्लस 10, ये 2 उधर जाके डिवाइड, हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का थर्ड का लास्ट पार्ट था, 5th वाला पार्ट था।